नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपना लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर एक बार हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 583वां एपिसोड है जिसका नाम है लाजवाब सदाबहार योग। दोस्तों, अपने भविष्य को जानने की इच्छा सभी के मन में कभी न कभी जागती है। भविष्य देखना भी एक कला है और भविष्य जानने का एकमात्र साधन है वैदिक ज्योतिष शास्त्र। यह वैदिक ज्योतिष वेदकालीन है। वेदों के समय में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे वैदिक ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने का महत्व का योगदान हमारे 18 ऋषि मुनियों का रहा है। उनके नाम इस प्रकार है: सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, पुलत्स्य, लोमस, यवन, च्यवन, भृगु और शौनक्य। यह आदरणीय ऋषि थे 18, जिन्होंने हमें ज्योतिष शास्त्र सौगात के रूप में दिया था। सदियां बीत जाने के बाद भी ज्योतिष शास्त्र ने अपना अस्तित्व कायम बना रखा है। यही दर्शाता है कि कुछ तो बात है इस शास्त्र में। मुगल काल और ब्रिटिश राज के दौरान कई ज्योतिष शास्त्र के पुस्तकों का नाश हुआ, जिनके कारण यह शास्त्र अधूरा हो गया था। भारतीय आचार्यों के द्वारा रचित पांडुलिपियों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा थी। इनमें से आज कितनी सलामत है यह कहना मुश्किल है, लेकिन समय के साथ जो बचा खुचा ज्योतिष था उसे फिर एक बार इकट्ठा किया गया और आज ज्योतिष शास्त्र फिर एक बार हमारे सामने आया है। जब तक इस पृथ्वी पर एक भी मनुष्य जिंदा रहेगा, यह ज्योतिष शास्त्र भी जिंदा रहेगा। आज इस एपिसोड में हमारे ऋषि मुनियों की प्रसादी रूपी कुछ योग हम लाए हैं जो आज भी अपनी जगह अटल और सटीक है। इन योगों को किसी की भी कुंडली में देखकर आप बिल्कुल सटीक अनुमान अवश्य लगा पाएंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे लाजवाब सदाबहार योगों को जो आपको ज्योतिषी बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यहाँ जो योग हम बताएंगे वह बिल्कुल सरल होंगे, लेकिन इन योगों को हमेशा के लिए आपको अपने मन में फिट कर देना है। इसे याद रखना है, आगे चलकर यह आपको बहुत काम आएंगे। आपकी कुंडली में 9वें का मालिक छठे होगा। उदाहरण कुंडली हम सिंह लग्न की आपके सामने पेश करेंगे। यहां 9वें मेष राशि होने से 9वें के मालिक मंगल है, जो छठे मकर राशि में हम आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के 9वें के मालिक को छठे समझना है। अपने पिता के साथ आपकी अनबन रहेगी, क्योंकि छठा स्थान शत्रु का होता है और 9वां स्थान आपके पिता का है। जब पिता के स्थान का मालिक शत्रु स्थान में जाता है तो अपने पिता से जातक की अनबन रहना स्वाभाविक है। यहाँ पिता से गहरे मतभेद रहते हैं,
पिता की जायदाद से हिस्सा भी जातक को नहीं मिलता। हिस्से के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है। यह योग कुंडली में हमेशा खरा पाया गया है और छठा स्थान कोर्ट कचहरी का भी होता है और इसी वजह से पिता की जायदाद में हिस्सा पाने के लिए जातक को कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, सप्तम में सूर्य हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य को, लग्न कोई भी हो, सप्तम में सूर्य बैठा हो और ये सूर्य शनि से दृष्ट हो। यहां सप्तम स्थान में हम सूर्य को दिखा रहे हैं, शनि पंचम में होगा। तो सूर्य पर तीसरी दृष्टि शनि की आएगी। शनि यदि लग्न में होगा तो शनि की सप्तम दृष्टि सूर्य पर आएगी और यदि शनि दशम स्थान में होगा तो शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर आएगी। शनि से दृष्ट यह सूर्य वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दे पाएगा। यहां पति पत्नी को अलग होना पड़ेगा, दोनों के रास्ते बदल जाएंगे, दाम्पत्य जीवन का सफर यहां अधूरा रहेगा। किसी भी कुंडली में यह योग बना होगा तो आप इसे बिल्कुल खरे सोने की तरह खरा ही पाएंगे, क्योंकि ऐसा योग जो पति पत्नी की लाइफ होती है उसमें अवरोधक बनता है। सप्तम और दशम स्थान की युति सत्ता और अधिकार देती है। उदाहरण कुंडली आपके सामने होगी, फिर एक बार सिंह लगन की। सप्तम के मालिक शनि है और दशम स्थान के मालिक शुक्र है। इन दोनों की युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है, शनि और शुक्र की। हम इस युति को आपको वृषभ राशि में दशम स्थान में दिखा रहे हैं। शुक्र और शनि आपको अपनी कुंडली के सप्तम के मालिक और दशम के मालिक को किसी भी स्थान में समझना है। ऐसे योग में जन्मे जातक को किसी भी प्रकार की छोटी या बड़ी सत्ता अवश्य मिलती है, साथ ही वह अधिकार भी प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि दशम स्थान सत्ता का होता है और सप्तम स्थान जो भावत भावम भी 10वां स्थान है, ऐसा समझना है। तो इसलिए जातक को सत्ता और अधिकार आसानी से यहां मिल जाता है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से जान लेते हैं। आपकी कुंडली में नीच का चंद्र वृश्चिक में होगा तो आप ज्योतिष शिरोमणि बनेंगे, लेकिन यह चंद्र 0 अंश पर होना चाहिए। यदि 0 अंश पर नहीं होगा तब भी ज्योतिष में दिलचस्पी आपको अवश्य रहेगी। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार सिंह लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में
चंद्र चौथे स्थान में हम दिखा रहे हैं वृश्चिक राशि में, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का होता है। यहां नीच का चंद्र बैठा होगा चौथे स्थान में। आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में वृश्चिक राशि में हो सकता है। तो वृश्चिक में चंद्र नीच का होता है, हमने चौथे दिखाया है। आपकी कुंडली में ये वृश्चिक राशि का चंद्र किसी भी स्थान में हो सकता है। नीच के चंद्र वाले जातक को गूढ़ विद्या में रुचि होती है, क्योंकि वृश्चिक राशि एक रहस्यमयी राशि है। चंद्र हमारा मन है। मन जब गूढ़ विद्या की तरफ आकर्षित होता है तो जातक अपनी मेहनत से ज्योतिष विद्या सीखता है। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले जासूसी रहस्यमय नॉवेल पढ़ना पसंद करते हैं। वह सस्पेंस फिल्म ज्यादा देखना पसंद करते हैं। डरावनी फिल्में और कहानियां उन्हें ज्यादा पसंद आती है, लेकिन अंदर से ये थोड़े से डरपोक भी होते हैं। हालांकि वृश्चिक का चंद्र ज्यादातर इंसान को गूढ़ विद्याओं में रुचि उत्पन्न करता है। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे शनि होगा। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं चौथे शनि को। चौथे शनि होगा या चंद्र आपका कहीं भी बैठा हो, वहां से गिनने पर शनि 10वें होना चाहिए। जैसे हम चंद्र को सप्तम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। चंद्र से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो कुंडली में चौथे शनि होना चाहिए, या चंद्र जहां बैठा हो वहां से गिनने पर 10वें शनि होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आप दुनिया के महान कपटबाज व्यक्ति होंगे। शनि को हम चौथे स्थान में दिखा चुके हैं और चंद्र सप्तम में होगा। चंद्र से गिनने पर यहां 10वें शनि मौजूद है। आपको अपनी कुंडली के चौथे शनि को, और चंद्र कहीं भी हो, वहां से 10वें शनि को समझना है। दो में से एक भी योग जातक को कपट कला में माहिर बनाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दुश्मनी महंगी पड़ती है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से जानेंगे। 5वें और 9वें के मालिक, 5वां स्थान, पंचम स्थान और 9वां स्थान, उनके मालिक 6ठे या 8वें होंगे तो जातक ऊंचाई से गिरकर बिल्कुल निचले स्तर पर आ जाता है। आपके सामने फिर एक बार हम लाएंगे सिंह लग्न की कुंडली। तो आपके सामने उदाहरण कुंडली सिंह लग्न की है। इस कुंडली में पंचम के मालिक गुरु है, जो 6ठे मकर राशि में होंगे, और 9वें के मालिक मंगल है, जो अष्टम स्थान में होंगे, मीन राशि में। आपको अपनी कुंडली के 5वें और 9वें के मालिक को 6ठे या 8वें समझना है। ऐसा योग जातक को अमीर से फकीर बनाता है। धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला सब कुछ चला जाता है। जातक धन का मोहताज बन जाता है। ये योग अच्छा नहीं माना गया है। आपका लग्न
कोई भी हो, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में शुक्र राहु की युति बनी होगी तो यह आपका बैड लक होगा। शुक्र राहु की युति हम आपको सप्तम स्थान में दिखा रहे हैं। शुक्र और राहु, यह युति आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकती है। हमने इसे एग्जाम्पल के लिए सप्तम में दिखाया है। यह युति जातक को गलत रास्ते पर ले जाती है। जातक अपनी पत्नी को वफादार नहीं रहता। शुक्र वासना है और राहु नीच और पापी ग्रह है। दोनों की युति जातक को कहीं का नहीं छोड़ती। जातक समाज में, अपने कुटुंब में अपनी इज्जत गंवाता है। यह युति जातक को तलाक की तरफ भी ले जाती है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में सूर्य शनि की युति बनी होगी तो आपका पूरा जीवन संघर्षमय गुजरेगा। इस सूर्य शनि की युति को हम नवम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य और शनि, हालांकि ये युति किसी भी स्थान में हो सकती है। हमने इसे उदाहरण के लिए नवम स्थान में दिखाया है। तो आप अपने बुढ़ापे में सुख शांति का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में सूर्य शनि की युति दो घटना को जन्म देगी। या तो आपके पिता इस दुनिया में नहीं होंगे, या पिता होंगे तो उनके साथ आपको अनबन रहेगी, या मतभेद जीवन भर रहेगा। आपको दुख बार बार मिलेगा। जीवन में स्थिरता नहीं होगी। आइए एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। अब जो योग हम जानेंगे वह योग रहस्यमय और डेंजरस है। यदि आप युवती है या किसी युवती के माता पिता है तो अपनी बेटी की शादी करने से पहले यह योग युवक की कुंडली में एक बार अवश्य देख ले, इसे जांच ले। कहीं लड़के की कुंडली में ये योग तो नहीं बना है। ये योग पत्नी की हत्या का संकेत देता है। किसी भी युवक की कुंडली में कोई भी लग्न हो, उसकी कुंडली में सप्तम में शुक्र बैठा हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, सप्तम में शुक्र बैठा हो और 12वें स्थान में शनि मौजूद हो, तो जातक अपनी पत्नी की हत्या करता है। शुक्र सप्तम के कारक है। ये कारक होकर शुक्र सप्तम में जब आ जाता है तो कारको भाव नाशाय का सूत्र यहां लागू हो जाता है। तो यहां शुक्र सप्तम के कारक होकर बैठे हैं। शुक्र पत्नी है। शुक्र से छठे भावत भावम शनि है जो 12वें बैठा है और छठा स्थान शत्रु का होता है। शनि भावत भावम छठे है, ऐसा समझना है। तो छठा स्थान शत्रु का है और शनि 12वें स्थान के कारक है और 12वां स्थान पत्नी के नाश का है। यहां शुक्र से शनि छठे है और शनि से शुक्र भावत भावम 8वें है और 8वां स्थान मृत्यु का है। शुक्र पत्नी है। यहां पति के हाथों पत्नी की हत्या होती है। तो किसी भी लड़की की कुंडली मिलान करते समय
लड़के की कुंडली में ये योग अचूक देख लेना चाहिए और फिर शादी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने कुछ लाजवाब और सदाबहार योगों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।